हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट जैन 2024 के लिए मैथ्स का मैराथन क्लास 4। इससे पहले मैं आपके लिए इसकी मैथ की 3 मैराथन क्लास करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है सीटेट जैन 2024 मैथ्स मैराथन क्लास करके, तो वहाँ से भी आप वीडियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। आज मैं इसकी मैराथन क्लास 4 कराने जा रहा हूँ, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और जो भी मैं मैराथन क्लासेस करा रहा हूँ, अगर आप ये सारी मैराथन क्लासेस देख कर जाते हैं तो आपको मैथ्स के न्यूमेरिकल पोर्शन में इससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो हम करते क्या है, जो इसने हमें संख्याएं दी हैं 18, 27 तथा 36, इससे भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचते हैं। तो इन संख्याओं में से जो ये शेष बचता है इनको माइनस कर देते हैं। तो चलिए जब माइनस करके यहाँ पे देखते हैं, 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना 13 मिल जाएगा हमें। सेम ऐसे 27 में से जब 14 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 13 मिल जाएगा यहाँ पे। और जब 36 में से इस 23 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमें कितना मिलेगा 13। अगर ये यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिखना चाहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लिखने करते क्या, 18 में से 5 माइनस किया है 13 मिला है। यहाँ पे 27 में से फिर से हमने ये 14 माइनस किया है, ठीक है, फिर 13 मिला है। और 36 में से 23 माइनस किया है, ये माइनस करने पर हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है। ठीक, नेक्स्ट हम करते क्या, ये जो संख्याएं हमें दी हैं इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो जब इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 मिलेगा, फिर ये 3 से काटेंगे फिर 3 से कट जाएगा। सेम ऐसे जब 27, 27 के फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे ये 3 से कटेगा, 9 मिल जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा और फिर 3 से कट जाएगा। 36 के जब फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने पे हमें 2 से काटेंगे 18 मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 मिल जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, मैंने एलसीएम वाली क्लास में आपको बता रखी है। करते क्या है, इन सब में एटलीस्ट 2 में जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। तो 2 एक यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, तो 2 यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ, तो 3 लिख लिया। जो कॉमन है वो हम उठा के लिखते जाते हैं। 3 फिर से ये यहाँ फिर से कॉमन है 3, तो कॉमन कॉमन वाले सारे हो गए ना। बचा क्या, 1 2 ये बचा, 1 3 ये बचा। जो बचता है उसको लास्ट में लिख लेते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है, अब जब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, इसको हम देखते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54 और 54 दूनी 108, तो 108 ये क्या मिल जाएगा हमें, इसका एलसीएम। ओके, करते क्या है, ट्रिक क्या है यहाँ पे लास्ट में इसकी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये है, जो हमें एलसीएम मिलता है इस एलसीएम में से, इसने पूछा कौन सा, लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम संख्या पूछा तो हमने कहा क्या, एलसीएम निकाला है। एलसीएम कैसे निकाला है, ये 108 इस तरह फैक्टर करके, और यहाँ पे जो 18, 27, 36 में से जो हमने माइनस किया, माइनस करके हमें यहाँ पे क्या मिला है 13 सभी में। तो जो एलसीएम मिलता है हमें 108 एलसीएम मिला है। इसमें से जो माइनस करने पर संख्या मिलती है उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पर जो हमें संख्या मिलेगी वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो 108 में जब 13 जाएगा तो 95 हमें मिलेगा, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ट्रिक क्या है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही करना है, जो संख्याएं नहीं है उसमें से भाग देने पर जो शेष बचता है उन संख्याओं में से उन शेष वाली संख्याओं को माइनस करेंगे, जो हमें मिल जाएगा उसको उन संख्याओं का एलसीएम निकाल के उसमें से माइनस करेंगे, जो हमें मिलेगा वो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बोला है x³ माइनस y³ और x² माइनस y² का मासा HCF हमें फाइंड करना है, क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर हम x³ माइनस y³ इसको एक्सपेंड करेंगे a³ माइनस b³ की तरह, तो क्या मिलेगा हमें x माइनस y। ठीक है, इसको जो हम एक्सपेंड करके इधर लिख रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट में मिल जाता है x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। सेम ऐसे ही जब इस वाले टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे x² माइनस y² को a² माइनस b² के टर्म में, तो यहाँ ये एक्सपेंड करके हमें मिल जाएगा x माइनस y
और x प्लस वाई। अब ये दो टर्म हमारे पास हैं, इन दोनों टर्म में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, क्योंकि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस वाई। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, पुनीत, विनीत और अजीत एक स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। वे सब क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग आरंभिक स्थान पर होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, जो भी इसने ये संख्याएं दी हैं, ठीक है, 45 सेकंड, 54 सेकंड, 36 सेकंड, इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं। जो एलसीएम निकलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम फैक्टर करके देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब यहाँ पे 45 के फैक्टर करेंगे हम, तो ये 3 से कटेगा, 15 मिल जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। 54 के जब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो 54 के फैक्टर करने पे ये 2 से कटेगा, ठीक है, 27 मिल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 मिल जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्या रह गया, 36 के जब फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा, 18 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे, 9 मिल जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से। ओके, ये इसके फैक्टर हो गए। एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। पहले 2 देखते हैं, 2 कॉमन है यहाँ पे, फिर 1 2 3, 3 भी कॉमन है, फिर से 3 दोबारा कॉमन है, और 3 एक बार और कॉमन है। ठीक, बचा क्या इसमें, एक 5 रह गया, एक ये 2 रह गया, तो जो बचता है वो लास्ट में लिख लेते हैं, 5 × 2। अब जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 तियाँ 30, तियाँ 90, ठीक है, और 90 तियाँ 9 तियाँ 70, 270, और 270 दूनी 540 सेकंड, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, इन सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई है उससे, तो यहाँ पे हमें इनका जो एलसीएम मिलेगा निकाल के 840, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 840 मिल जाएगा। करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो हमें एलसीएम मिलता है उस एलसीएम से 840 एलसीएम मिला, इस एलसीएम से जो संख्या दी है उसने, इसको करते हैं डिवाइड। संख्या इसने कितनी दी है, 10,000, 10,000, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो डिवाइड करके जब देखते हैं तो 840, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 में से माइनस करेंगे तो 160 बच जाएगा, ठीक है। ये जीरो यहाँ पे ले लेंगे, फिर से एक बार लगाएंगे तो यहाँ पे फिर से 840 ही हम लिखेंगे, और यहाँ पे जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा 760। ओके, शेष हमारा 760 बचा। अब आगे कुछ उतारने को तो यहाँ पे जीरो रहा नहीं है, तो 840 से डिवाइड हो गया, मतलब ये 760 हमारा क्या बच गया, शेषफल। करते क्या है इसमें, जो शेषफल बचता है, ट्रिक यहाँ पे क्या है वो मैं आपको लिखाऊंगा। जो संख्या है 10,000, ये जो संख्या थी, इसमें जो एलसीएम आता है उसे ऐड करते हैं। तो जब 10,000 में इस एलसीएम को 840 को ऐड करेंगे तो 10,840 हो जाएगा, और इसमें से जो शेषफल बचता है उसको माइनस कर देते हैं, 760 को कर देंगे माइनस, ठीक है। जो अभिष्ट संख्या निकालनी होगी, यहाँ पे अभिष्ट संख्या निकालने के लिए करते क्या है ट्रिक, जो संख्या है उसमें एलसीएम को ऐड करेंगे और जो शेषफल बचता है उसे कर देंगे माइनस। तो यहाँ से चलिए जब इसे माइनस करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो में से जीरो चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 10,080। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया मैंने किया क्या, पहले जो संख्याएं दी हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हो कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो इन सबसे डिवाइडेड है क्या होगी, तो पहले जो संख्याएं दी हैं इनसे डिवाइडेड है उसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे उस संख्या को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर यहाँ पे शेषफल कुछ भी ना बचता तो हम इस संख्या में सीधा सीधा ये एलसीएम ऐड कर देते, वो वही संख्या वो उसका आंसर हो जाती। लेकिन यहाँ पे शेषफल बचा है तो उस रिमाइंडर को हम जो टोटल ऐड करने के बाद है उसमें से माइनस करेंगे, तब जो संख्या मिलेगी वो उसका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या ज्ञात करें।
क्या होगी। तो जब 10, 15 और 20 इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होता है इनका 60। ठीक है, 60 इनका एलसीएम हमें मिल गया। करते क्या है, जो एलसीएम मिलता है उससे उस संख्या को डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कितनी होती है, 4 बार 9 लिख लेंगे, 2, 3, 4। ये 4 अंकों की महत्तम संख्या हो गई। इस संख्या को किससे, एलसीएम से करते हैं डिवाइड। तो 60 से इसके लिए करेंगे डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। एक बार बार पड़ेगा तो यहाँ कितना 60, बचा कितना 39। अब 9 हमने यहाँ पे फिर से लिया, तो अब ये 7 बार तो बार 6 बार यहाँ पे बार डालते हैं तो क्या पड़ेगा, 6 जीरो को 6 और 6 छंग 36, 360। फिर से यहाँ पे 39 बच जाएगा। 9 फिर से करेंगे, फिर से 6 बार बढ़ जाएगा यहाँ पे, और 360 यहाँ फिर से मिल जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा, 39। ओके, संख्या से हमने क्या किया, उसे कर दिया डिवाइड। अब करते क्या है हम यहाँ पे, ये जो संख्या है ये, ठीक है, इसने पूर्णता विभाज्य पूछा है ना यहाँ पे। तो अगर पूर्णता विभाज्य पूछा है तो क्या करते हैं, इस संख्या में से जो रिमाइंडर बचता है, ये कंडीशन क्या है, अगर पूर्णता विभाज्य उसने पूछा है तो जो संख्या है, संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। इसमें हम एलसीएम ऐड नहीं करते हैं, सीधा संख्या में से रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो संख्या क्या थी, 9999। इसमें से जब 39 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से जब 9 जाएगा 0, 699। ये क्या मिल जाएगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। तो करते क्या है, इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 11 ने 99 और 99 ढाई के, तो ये 990। एलसीएम कितना मिल जाएगा इन सबका, 990 एलसीएम मिल गया। करते क्या थे हम, एलसीएम से संख्या के लिए डिवाइड करते थे। तो अब ये 3 अंकों का तो हमें एलसीएम ही मिल गया, तो यहाँ से संख्या को हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें 3 अंकों की ही निकालनी है। और यहाँ पे इसने शेषफल हमें डायरेक्ट दे रखा है, वहाँ हम डिवाइड करके शेषफल निकालते थे, फिर उसको संख्या में से माइनस करते थे। पर इसने इस क्वेश्चन में इसने प्रत्येक स्थिति में बोल रखा है शेषफल 1 बचता है। तो बस करना क्या है, हमें इसमें 990 में प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो 991 क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा HCF 12 है, उनका लासा क्या होगा, एलसीएम निकालना है। तो मासा हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तब ये जब ये रेशियो में है, इसका मतलब इन सभी में से ये 12 क्या हुआ, कॉमन। तो जब यहाँ पे हम संख्याएं निकालेंगे, संख्याएं देखेंगे, तो संख्याएं क्या निकलेंगी यहाँ पे, इन सबको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 12 की 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 36 मिल जाएगी हमें, और तीसरी संख्या 48 मिल जाएगी। ये सभी संख्याएं मिल गई। अब इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से और 3, ये हमें इसके एलसीएम मिल जाएंगे। 36 के एलसीएम इसी तरह इसके फैक्टर करेंगे, सॉरी, तो फैक्टर के यहाँ पे मिलेंगे, 2 से काटेंगे 18 मिलेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 मिल जाएगा, फिर 3 और 3। ठीक, ऐसी सेम 48 के जब यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 24 मिलेगा, फिर 2 से कट जाएगा 12 मिल जाएगा, फिर 2 से कटेगा 6 मिलेगा, फिर 2, 3। ठीक है, करते क्या है, एलसीएम निकालने में कॉमन देखते हैं। तो 2 कॉमन है यहाँ पे, फिर से 2 कॉमन है, 2 एक बार और कॉमन है यहाँ पे, 1, 2, 3, फिर 3 कॉमन है, बचा का 1 3 बचा, 1 2 बचा। ठीक है, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 तियाँ 48, और 48 तियाँ यहाँ पे होता है 4 तियाँ 12, 144। ठीक है, तो 144 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला है क्वेश्चन मार्क इंटू 8 बराबर 80 का 25% प्लस 12। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे x सपोज कर लें, तो x इंटू 8 80 का की जगह पे इंटू का साइन 25% लिखेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे 1/4 प्लस 12। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 20 मिल जाएगा, 20 और 12 32 हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से जब 32/8 करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 4। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक विद्यालय में
1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं, छात्रों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है? जो कुल छात्र हैं उनका कितना भाग शिविर में भाग लेता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं लड़कियों के लिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं लड़कियां, तो लड़कियों का कितना 1/5 भाग, इसका मतलब कुल लड़कियां 5 है तो 5 में से एक लड़की जो है शिविर में भाग ले रही है। ओके, और सेम ऐसे अगर यहाँ पे लड़कों के लिए देखते हैं तो लड़कों का 1/8 भाग ले रही हैं, मतलब कुल लड़के अगर 8 हैं तो उनका एक भाग शिविर में भाग ले रहा है। ठीक है, तो मतलब कुल कितने 2 भाग शिविर में ले रहे हैं, शिविर जो कॉम्पिटिशन है उसमें जा रहे हैं। कुल कितने हैं 5 और 8 13, तो 2/13 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर का 1 अंक काट दिया जाता है। यदि एक छात्र ने 75 प्रश्न हल किए हों तथा उसे 125 अंक मिले हों तो उसके कितने उत्तर सही हैं, ये निकालना। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेंगे उसने जो सही उत्तर दिए हैं वो एक्स हैं और जो अशुद्ध उत्तर दिए हैं यहाँ पे, ये हम सपोज कर लेंगे यहाँ पे अशुद्ध उत्तर उसने बाई दिए हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया सही उत्तर एक्स दिए हैं और जो अशुद्ध उत्तर है वो बाई दिए हैं। तो इन दोनों को उसने सही और गलत को दोनों को सॉल्व करके तो उसने कुल 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। समझ में आया? सही और गलत दोनों को मिलाकर तो उसने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके लिए सही के लिए कितने अंक मिल रहे हैं? 4 अंक। तो सही के लिए उसे 4 अंक मिलेंगे इंटू 4 इंटू एक्स, और गलत के लिए उसका 1 अंक काटा गया है, मतलब कम हुआ है, -1 इंटू बाई। तो इस कंडीशन में उसे कुल कितने 125 अंक मिले। समझ में आ रहा? मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से आप सुने। ठीक, अब जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बाई से बाई कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से 5x बराबर कितना मिल जाएगा 200। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी 40। यही तो उसने पूछा है कि उसने कितने उत्तर सही हैं, तो सही उत्तर हमने x ही तो माना, तो x बराबर 40 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? किया क्या हमने, सही उत्तर x माने और अशुद्ध उत्तर बाई माने, तो उन दोनों को सही और गलत को उसने ऐड करके तो कुल 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिल रहे थे और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट रहा था, तो यहाँ से हमने 4 की मल्टीप्लाई करा दी, यहाँ 1 की, तो टोटल उसे 125 अंक मिल रहे थे। इन दोनों क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू 40 मिल गई, जो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला एक विद्यालय में खेल दिवस में प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कितनी कतारें बनेंगी, ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, अगर 30 छात्रों की 16 कतारें बनती हैं तो कुल छात्र कितने, अगर यहाँ पे कुल छात्र निकालेंगे तो 16 गुना 30 400, 16 3 48, 480 कुल छात्र हो गए। ठीक है, अब इन 480 छात्रों को कितनी 24 कतारों में खड़ा करना है, तो जब इस 480 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल कितनी कतारें बनेंगी मिल जाएगा ना। यदि अगर एक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करना है तो इन 480 छात्रों में कितनी कतारें बन जाएंगी वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से जब काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 दूनी 48, 0 मतलब 20 कतारें, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक है, तो ये निकालना है। अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए सीधी मैं डायरेक्ट आपके लिए एक लाइन की ट्रिक बता रहा हूँ, आप बस वो याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं, मैं आपको सीधा इसी ट्रिक से सॉल्व करा रहा हूँ। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आप इस ट्रिक से ही सीधा सॉल्व कीजिएगा। ट्रिक क्या होती है, जो बट्टा दिया है और लाभ हुआ है इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके कितना मिल जाएगा 40 अपॉन में कुल एमआरपी हमारा कितना होता है 100%। अब उसने जो छूट दी है वो 100% पे ही तो दी होगी ना, तो 100 में से उसने छूट कितनी दी है 20% की, तो मीन्स 80% को उसने हम पे से दाम लिए।
इनटू मल्टीप्लाई करा देना 100% से। समझ में आया? इसे सॉल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 चौक 80, या 40 दूनी 1/2, 2 से इसे काटेंगे तो 50, मतलब 50%। इस क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? मैंने किया क्या इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कि उसने बट्टा भी दिया है और लाभ भी उसे हुआ है 20% का, और उसने पूछा क्या कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों बट्टा और प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो उसने छूट दिया है बट्टा, उसे 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा जो अंकित मूल्य होता है, एमआरपी होती है, वो 100% होती है, उसी पे हम छूट देते हैं। तो दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे, 100 में से माइनस करके छूट इंटू 100 करके उसको सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, सूचीबद्ध कीमत पर 30% की छूट पाकर दीपा ने एक टीवी खरीदा। छूट ना मिलने पर उसे 82.50 रुपये अतिरिक्त अदा करने पड़े। उसने कितनी कीमत में टीवी खरीदा? तो छूट उसे कितनी दी गई थी? 30% की। ठीक है, अगर 30% की यहाँ पे छूट दी गई है तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10। मीन्स उससे 10 रुपये की जो एमआरपी थी, मार्केट प्राइस, उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है? इससे हमें समझ में ये तो आया कि 10 रुपये की जो मार्केट प्राइस की वस्तु थी उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। लेकिन यहाँ इसने क्या बोला कि उसे छूट 82.50 पैसे नहीं मिली। मतलब अगर उसे छूट मिलती तो ये 3 बराबर कितनी मिल जाती? 82.50 पैसे। यहाँ से जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, मतलब 27.50 पैसे की उसे क्या मिल जाती? छूट यहाँ से। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ से अगर हम मार्केट प्राइस निकालेंगे तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 इंटू 27.50 पैसे, मीन्स 275 रुपये। ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस। अब उसने पूछा क्या है कि उसे कितनी कीमत में टीवी खरीदा, मतलब मार्केट प्राइस 275 रुपये था। ठीक, अब उसे छूट 30% की मिल रही थी, तो उससे कितना दिया होगा? 275 रुपये का 70% ही तो उसने दिया होगा। ठीक है, अपॉन 100। जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 25 चौका 100 और 11 25 सम 275 होता है, तो यहाँ से इसे मिल जाएगा 770/4। इसे जब काटेंगे तो ये कटेगा 4 एकम 4, 3 बचा 37, 4 नेम 36.1, तो यहाँ से 192.50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारा क्या होगा? 192.50 इस क्वेश्चन का आंसर। 192.50 जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोला, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं में 3 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ। ट्रिक है, जो मैक्सिमम गुना दिया है 5 गुना दिया है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, अपॉन में इससे जो कम दिया है कितना 3 गुना हो जाती है, तो इस 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 - 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कुल जो वर्ष दिया है, जो टाइम दिया है कितना 8 वर्ष दिया है, तो 8 से करा देंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर। निकालना क्या है? टाइम निकालना कितने वर्षों में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 4 रह जाएगा यहाँ पे, 4/2 इंटू 8, तो 2 चौक 8, 4 चौक 16 वर्ष, जो क्या मिल जाएगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्रधन 2760 हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता? ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को निकालने की एक डायरेक्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको निकालना है, ट्रिक भी है थोड़ा सा, अगर आप माइंड यूज करेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा। हमें अमाउंट निकालना है कुल, तो 2760 रुपये तो हमें इसने अमाउंट दिया है। ठीक, इसमें प्लस कितना करना है? इस 2400 रुपये पे अगर रेट 2% बढ़ा दी गई, टाइम तो हमारा सेम ही रहा है 5 साल के, तो इस 2400 रुपये पे अगर हम 5 साल के लिए 2% का ब्याज और निकाल दें,
2% का, ठीक है, ब्याज और निकाल दें तो, और इसमें अमाउंट में ऐड कर दें तो कुल हमें मिश्रण मिल जाएगा, क्या होगा। तो चलिए ये हमें निकाल देते हैं। 2400 रुपये पे 5 साल के लिए 2%, क्योंकि 2% इसमें अधिक, इसने बोला कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो क्या होगा। तो ये हम निकालते हैं यहाँ से, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 मतलब 240। तो 2760 प्लस 240 दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2760 प्लस तो 3000 रुपये, जो कुल मिश्रण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ में आया। मतलब कोई रेट थी उस पर तो हमें मिश्रण इतना मिल रहा था, अब इसने बोला कि मतलब 2% दर को बढ़ा दिया गया, तो ये तो हमारे पास था ही था, ठीक है। हमने जो 2% बढ़ाया उसका 5 वर्ष के लिए 2400 रुपये का SI और निकाल दिया, फिर उसमें ऐड करिए तो कुल मिश्रण हमारा क्या हो गया, 3000 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है 2500 की राशि पर 6 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज रुपये 1875 होता है, इसी दर पर और इसी अवधि में। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। उसने बोला क्या है, इसी रेट पर और इसी समय में रेट 6875 की राशि पर कितना साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे उसने बोला है कि जो 2500 रुपये हैं, ठीक है, 2500 रुपये पे 6 वर्ष में रेट क्या है, कोई सेम रेट है, इस पर जो ब्याज है वो कितना हो जाता है, 1875 रुपये। समझ में आ गया आपके लिए। अब रेट तो हमारी यही सेम रेट है और यही टाइम है 6 वर्ष, इन दोनों पे सेम पे पैसा कितना कर दिया है इसने, 6875 रुपये पर इसी टाइम पे और इसी रेट पर ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 1875 की मल्टीप्लाई करा देंगे 6875 और डिवाइड कर देंगे 2500 से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। 25 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ 100 मिल जाएगा, और इसको जब 25 से हम काटेंगे तो ये 25 दूनी 50, 18 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, 275 यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम इनका यूनिट डिजिट देखते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट से अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 55 25 मतलब लास्ट में 5 मिल रहा है, तो 5 हमें इन सभी ऑप्शन में हम देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5156.25 रुपये। समझ में आया मैंने कैसे किया। यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट से देखा, क्योंकि 5 यहाँ पे लास्ट में आंसर में 5 ही होगा, तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में ही हमें लास्ट में 5 मिल रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से भी आप एग्जाम में अगर ऐसी ज़्यादा कैलकुलेशन क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें सॉल्व जरूर करें, क्योंकि यहाँ से हमें आंसर को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्लियर है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी शानदार क्लासेस कराता रहूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 2500 रुपये का 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज SI साधारण ब्याज का अंतर 169 हो तो दर प्रतिवर्ष क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शानदार ट्रिक होती है जो मैं आपके लिए लिखा दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सीधा उसी ट्रिक को से फाइंड कीजिएगा। रेट निकालना है दर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है N2/N1 की पावर 1/T। अब यहाँ हमारी N2 क्या है, ये हमारा N1 है और ये क्या है N2। क्लियर है, समझ में आ गया। ये होता है हमारा N2 और ये होती है N1 जो रुपए दिया है, और जो अंतर होता है वो N2 होता है। तो चलिए इसमें बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम। N2 169 है, N1 2500 रुपये है, पावर ये T क्या होती है हमारी, जो टाइम दिया होता है वर्ष, ठीक। तो 1/T मतलब 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 169 हमारा 13 का होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला में एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे इंटू 100 में 100 और होता है। ओके, फॉर्मूला में इंटू में यहाँ पे 100 और होता है, इंटू 100 यहाँ पे हम और कर देंगे 13/50 इंटू 100। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे 2 और 13 दूनी 26%। ये हमें क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर रेट निकालना है ऐसा सीधा हमें डिफरेंस दिया है और रेट पूछा है तो N2/N1 की होल पावर 1/T इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपके लिए एक बात लिखाना चाहूँगा जो आप कहीं भी नोट कर लें। आप लिखिएगा, यदि किसी धन का n वर्ष का SI और n वर्ष का CI, क्या है, किसी भी धन का n वर्ष का SI x और CI n वर्ष का y हो, तो अगर उसकी वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है तो उस दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ। अगर रेट निकालनी है तो क्या होता है, n बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। समझ में आ गया क्या होता है? रेट बराबर n बाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि मतलब अगर किसी भी धन की कोई एक निश्चित धन है उसके लिए कोई n वर्ष का SI उन्होंने दे रखा है x और उसी n वर्ष के लिए उसका CI दे रखा है y, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, और उसकी रेट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला R बराबर n बाई माइनस एक्स बाई हमारा CI है। ठीक है, और x SI है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। किसी धन का एक निश्चित दर से, रेट हमारी फिक्स कर दी है R 2 वर्ष के लिए, ये हमें n दे दिया है टाइम, SI 800 ये x दे रखी है, और उसी सेम 2 वर्ष के लिए क्योंकि टाइम दोनों सेम है, ये n ही है हमारी, ये CI दे रखा है, CI 820 हो। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इसीलिए मैंने आपके लिए वो जो लाइन लिखाई है और ये फॉर्मूला लिखा है क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बस इसे सॉल्व कर दीजिएगा। n 2 वर्ष दी है, बाई 820 है, x 800 है, अपॉन 800 इंटू 100। बस यहाँ से सॉल्व जब इसे करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा, और यहाँ पे 820 में से 820 तो 20 दूनी 40 बचे 8, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर। ठीक, तो आज की क्लास में इतने ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।